एपिसोड की शुरुआत ही होती है रूही की इस एक लाइन से, काश मैं यहाँ पर आई ही ना होती। मतलब इस एक लाइन में ही कितना कुछ है ना? पछतावा, डर और एक गहरी कंफ्यूजन। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये तो आने वाले तूफान का संकेत है। देखिए, कहानी सिर्फ एक घर की नहीं है। कहानी है उस घर की दीवारों में दबे राजों के एक ऐसे जाल की जो कभी भी किसी भी पल टूटकर बिखर सकता है। तो हम इन उलझी हुई कहानियों को सुलझाएंगे कैसे? सबसे पहले बात करेंगे एक खतरनाक कागज के हवाई जहाज की, फिर दादाजी के राज की, उसके बाद एक डायरी की, फिर एक बड़ी ही ऑकवर्ड सी मुलाकात, और आखिर में 2 ऐसे सच जो अब तक कहे नहीं गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले रहस्य से। और ये राज एक बहुत ही मामूली सी दिखने वाली चीज में छिपा है। जरा सोचिए, एक मामूली सा कागज का टुकड़ा और घर में मच जाती है अफरा तफरी। रूही और दादी की घबराहट तो साफ दिखती है, पर दादी की फुर्ती देखिए जरा। अरे वाह, वो सिचुएशन को संभालने के लिए चक्कर आने का नाटक करती हैं। इससे एक बात तो पक्की हो जाती है कि उस कागज में जो राज छिपा है वो बहुत बहुत बड़ा है। कागज का राज तो अपनी जगह है, पर अब हम एक ऐसे राज की तरफ बढ़ रहे हैं जो कागज पर नहीं बल्कि फुसफुसाहटों में छिपा है। और बस ये एक लाइन, पलक मर गई क्या, ये इस पूरे राज की जड़ है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है दोस्तों, ये एक भयानक सच है जिसे जानबूझकर दबाया जा रहा है, और यही चुप्पी कहानी में असली जहर घोल रही है। तो असल में चल क्या रहा है यहाँ, चलिए समझते हैं। एक तरफ वो सच है जो इन्हें पता है कि पलक अब इस दुनिया में नहीं है और किसी की नजर इन पर है, और दूसरी तरफ है वो सच जो ये लोग छुपा रहे हैं। पलक की मौत की खबर को दादी से दूर रखा जा रहा है। पर सवाल तो ये है कि आखिर क्यों? इस राज को छुपाने की वजह क्या है? और यही सवाल इस मिस्ट्री को और भी गहरा बना देता है। तो एक राज मौत का है तो दूसरा दिल का। अब हम एक ऐसे पर्सनल सीक्रेट की तरफ चलते हैं जो अब और पर्सनल नहीं रह गया है। रूही की डायरी के ये शब्द, ये दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं, मैं स्पर्श को पसंद करने लगी हूं। मतलब सब कुछ साफ साफ लिखा है। दोस्ती की जो लाइन थी वो पार हो चुकी है, और एक नई, कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग ने जन्म ले लिया है। ये किन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। उसका ये राज अब सिर्फ उसका नहीं है। अरे, जिस एक इंसान से ये राज जुड़ा है ना, वो इससे पहले से ही जानता है, और बस यही एक बात पूरी सिचुएशन को पलट कर रख देती है। और इस राज के खुलने का असर, अरे वो तो फौरन दिखता है। चलिए देखते हैं कि इस एक जानकारी ने इनके बीच की दुनिया को कैसे एकदम से बदल दिया है। आप बस उस सीन को इमेजिन कीजिए। रूही एकदम मासूमियत से स्पर्श को प्रसाद देती है, और स्पर्श वो हिचकिचाता है। क्यों? क्योंकि उसे डायरी वाली बात याद आ जाती है। तो वो क्या करता है, वो बात को टाल देता है और बड़े ही अजीब ढंग से दादी की तबीयत के बारे में पूछने लगता है। मतलब उनके बीच का वो टेंशन इतना ज्यादा है कि आप उसे फील कर सकते हैं। स्पर्श को सच पता चल गया है, और उसने दोनों के बीच एक न दिखने वाली दीवार खड़ी कर दी है। और बेचारी रूही, उसे तो कुछ पता ही नहीं। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां सारे अलग अलग धागे एक साथ जुड़ने लगे हैं। एपिसोड के आखिर में 2 बड़े अनसुलझे टेंशन हैं जो इशारा कर रहे हैं कि आगे एक बड़ा तूफान आने वाला है। तो एपिसोड हमें छोड़ता कहाँ है? 2 बड़े जलते हुए सवालों के साथ। एक तरफ तो है रूही और स्पर्श के बीच का ये अनकहा सच। मतलब स्पर्श जानता है, पर रूही को नहीं पता कि वो जानता है। ऊपर से कोई तीसरा इंसान भी है जो स्पर्श के दिमाग में क्या चल रहा है ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ दादा और पोता है जो अभी भी पलक की मौत का राज छिपाए हुए हैं, और कोई अनजान व्यक्ति उन पर जासूसी भी कर रहा है। मतलब कई राज हैं जो बस खुलने ही वाले हैं, और किसी को नहीं पता कि अगला धमाका कब और कहां होगा। और यही सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि जब इतने सारे राज एक साथ चल रहे हैं और जासूस भी करीब आ रहे हैं, तो किसका राज सबसे पहले सामने आएगा? ये तो बस वक्त ही बताएगा कि राजों का ये जाल कब और कैसे टूटेगा।